आप लोग में से पहले कितने लोग थे जो मतलब कभी अटेंड किए हो मतलब मेरा क्लास? एक साथ आप थे, है ना? ये कौन थे? अच्छा, आप लोग भी थे। ठीक है, चलेगा। तो अभी आप लोग जैसे इतने दिन क्लास किए हो, जैसे अलग अलग सब्जेक्ट्स का आपने देखा होगा, तो इतने सारे क्लास करके आपको बहुत कुछ नॉलेज हो गया होगा अभी, है ना? ये मेन चीज क्या है कि आप लोग को मतलब थोड़ा चीजों को सीरियसनेस से लेना पड़ता है। अब देखो यार, एग्जाम अगर निकालना है तो मतलब मजाक की चीज तो है नहीं वो। ठीक है, आप लोग इस चीज को देख रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा है आप लोगों ने? तो पिछले साल के क्वेश्चन से अगर आप देखे होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि लिखने की जरूरत पड़ती है, और आपको नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे चीजों को। ठीक है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है और तरीका क्या होता है, इस पे भली बातचीत हो सकती है। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, है ना? ये तो आज हम ये देखेंगे कि पढ़ना कैसे है, क्योंकि आप लोग जब इतने दिन हो तो क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तो फिर आपको नॉलेज होगा ही, है ना? तो जैसे देखिए क्या होता है कि एग्जाम में आप जब प्रीलिम्स लिख लेंगे, तो प्रीलिम्स लिखने के बाद क्या होगा कि प्रीलिम्स लिखने के बाद मतलब प्रीलिम्स का कोई वैल्यू नहीं होता है। वैल्यू कैसे नहीं होता है, ये देखिए कि आपको बस मेंस लिखने के लिए एलिजिबिलिटी देता है, वो आपके रैंक में प्रीलिम्स का कोई मार्क्स नहीं जुड़ता है, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो। तो आप लेकिन प्रीलिम्स जब तक आप क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपको मेंस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? ये आपको मौका नहीं मिलेगा। तो प्रीलिम्स क्या है कि वो फैक्ट का चीज होता है। फैक्ट मतलब कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, ठीक है, ये बहुत कुछ जो नॉलेज है वो चल रहा है, ठीक है। मेंस में क्या होता है कि आपकी क्या सोच रही है चीजों को लेके, ठीक है, आप कैसे समझते हो चीजों को, उस पे बात रहती है। लेकिन कोई भी चीज अलग अलग नहीं है। जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि प्रीलिम्स की तैयारी कर लेते हैं, अगले साल मेंस की कर लेंगे, ठीक है, उसके अगले साल इंटरव्यू का कर लेंगे। तो ये नहीं होता है, सबकी तैयारी एक साथ ही चलते रहती है आप लोगों की। तो जैसे आप जब कहानी पढ़ रहे हो, जैसे हड़प्पा सभ्यता ही पढ़ रहे हो, तो उसी से रिलेटेड आपसे पूछ दिया जाएगा प्रीलिम्स में कि पाशुपति जो था वो क्या था, मतलब पाशुपति जो उस समय सील मिला था। मेंस का क्वेश्चन देखोगे तो वो वही आ जाएगा, है ना? ये कि हड़प्पा सभ्यता जो था वो अपने रिलीजन के मामले में बहुत आगे थी और प्रकृति से जुड़ी हुई थी। तो इसमें आप देखो, ये जो पाशुपति सील के बारे में पढ़ा है उसी की तो बात आएगी ना वहां पे भी, ठीक है। तो ऐसे, और इंटरव्यू में आएगा तो फिर इंटरव्यू में यही क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि हम हड़प्पा सभ्यता से कैसे सीख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ाएं, है ना? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप उसमें ये देख सकते हो कि उस समय की टाउन प्लानिंग कुछ होती थी, है ना? ये शहर जो बनाए गए थे, नाले बिल्कुल रोड के किनारे किनारे थे, हर घर जो है नाले से जुड़ा हुआ था। ये जो टाउन प्लानिंग है, वो टाउन प्लानिंग आज की डेट में भी होनी चाहिए। आज जो झुग्गी झोपड़ियां हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अगर हम अपने हड़प्पा सभ्यता से अगर सीख लेते हैं तो होगा ये कि हम कुछ ना कुछ अच्छा बना पाएंगे। तो यही होता है कि आप एक ही जो चीज पढ़ रहे हो वो आपका प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी, सबके लिए काम आता है, ठीक है। अब ये देखिए कि फैक्ट्स के बाद क्या होता है कि जो आंसर राइटिंग की चीजें हैं, जो आंसर लिखने वाली चीजें होती हैं, मेंस, है ना, चाहे वो यूपीएससी हो या बीपीएससी हो, मेंस के मार्क्स ही हैं जो कि सबसे ज्यादा रहते हैं। जैसे इंटरव्यू आपका, जैसे देखिए यूपीएससी में क्या होता है कि 275 नंबर का होता है, बट 1700 या 1800 मार्क्स का आंसर राइटिंग होता है केवल, जिसमें ऐसे हो गया, है ना, आंसर लिखने का हो गया, ऑप्शनल सब्जेक्ट का हो गया। इसी तरह से आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी रहेगा, बीपीएससी में भी रहेगा कि अब तो ऐसे भी वहां, ऐसे वहां भी मतलब 300 मार्क्स का हो गया है ना। और यहाँ भी मतलब बाकी सब्जेक्ट जो लिखने वाला है उसके मार्क्स ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो देखिए, ऐसे में आपको पढ़ा तो रहा हूँ मतलब ये कैसे लिखना है ना, ये कैसे सोचना है। बट आपको अगर लिखना आ गया ना, तो ये मान के चलो कि हर एक क्वेश्चन जो आपको मतलब एग्जाम में आता है, कि जैसे जीएस में ही आ गया, वो खुद में अपने आप में एक ऐसे है, लेकिन उसको लिखने के लिए आपके पास टाइम कम रहता है, जैसे 10 मिनट। अगर वही टॉपिक को आपको बोल दिया जाए कि 1 घंटे में लिखो, तो आपको 10 पन्ने में लिखना होगा। और वही बोल दिया जाए कि नहीं आपको 10 मिनट में लिखना है, तो आपको बस 2 पन्ने में लिखना होगा। समझ रहे इस चीज को? तो आपकी नॉलेज और आपकी सोचने की क्षमता, या तो चीजों को जोड़ने की कला ऐसी होनी चाहिए ना, कि आपको कोई भी चीज दिया जाए तो आपको बोला जाए कि अगर मान लो कि 10 मिनट में लिखना है, तो आप 2 पन्ने में पूरा सिमट दोगे उसको। और वही चीज को अगर ऐसे में लिखना रहे तो उसी चीज को आप 1 घंटे भी लिख सकते हो। यही चीज होता है। फर्क क्या है दोनों में? तो दोनों में फर्क यह है कि जब ऐसे में आप लिखते हैं ना, तो आप ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, हर एक पहलू पे 3-3 4-4 एग्जाम्पल से चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं। और वही जब आंसर लिखते हैं तो आप क्या करते हैं कि एग्जाम्पल्स कम कर देते हैं, जो कुछ कुछ चीजें हैं वही वही चीजों को आप लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम यही देखते हैं कि कैसे चीजों को शुरू किया जाए। तो पहले मैं एक ऐसे के हिसाब से शुरू करता हूँ कि जैसे एक टॉपिक था यूपीएससी में,
तो ऐसे देखिए ये सब क्वेश्चंस आए थे, है ना। एक सेक्शन बी में दो सेक्शन होता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। आप लोगों ने मेरा वो ऐसे वाला वीडियो देखा है क्या यूट्यूब पे जो है, मतलब मूस मुटई है लोढ़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है? कितने लोगों ने नहीं देखा है ये बताओ? किसी ने अच्छे से नहीं देखा है? तो चलो उसी को डिस्कस करते हैं ना फिर, है ना। ये मतलब वो फिर आप लोग नहीं देखे हो तो उसी को डिस्कस करता हूँ। एक और खोलना उसको, ठीक है। वो ऐसे वन होगा, जो ऐसे वन खोलना है इसमें, है ना। आप लोग देखिए कि जैसे क्या है ना कि यहाँ पे जैसे पढ़ाया जाता है, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, है ना। तो वहां से आप लोगों के लिए मतलब यहाँ पे फिजिकली बार बार आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो इसीलिए ना कुछ कुछ चीज मैं यूट्यूब पे डाल देता हूँ। तो जो सर्वोदय आईएएस का यूट्यूब चैनल है, उस पर आप देखेंगे तो बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं, तो उसी पे मेरा ही वीडियो रहेगा, ठीक है। तो इसी में हम देखेंगे ऐसे कैसे लिखा जाता है, तो ये हम देखते हैं आगे, ठीक है। तो देखो इसी टॉपिक से समझने की कोशिश करते हैं कि बीपीएससी में टॉपिक आया था ऐसे का, ठीक है। मतलब सीधे यही लिखा हुआ था कि मूस मोटई है लोढ़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है, ठीक है। अब जब ये टॉपिक आपको लिख दिया हुआ है, तो ये टॉपिक देखते के साथ आपको कुछ आइडिया नहीं आएगा कि मतलब इसमें लिखना क्या है, कैसे लिखें, क्या लिखा जाए। पहला चीज तो यही होगा ना, ठीक है। लगेगा कि यार इसमें लिखें भी कि नहीं लिखें, कि दूसरा एक चीज देख लें। लेकिन आप अगर ऐसे भागने की कोशिश करोगे ना, तो आप किसी किसी भी टॉपिक पे आपको सोचने में 4-5 मिनट चला जाएगा। होना ये चाहिए कि कोई भी टॉपिक मिलता है हम कैसे उसको शुरू करें। तो इसी चीज के लिए मैं आपको ये टॉपिक से समझाना शुरू कर रहा हूँ कि जैसे यही टॉपिक है ना, तो इसको शुरू करने के लिए हम देखेंगे कैसे। कि सबसे पहला चीज ये होता है कि जैसे जो चीज दिया है आप उसको ध्यान से पढ़िए। कि मूस मतलब चूहा ही होता है, ठीक है। उसके बारे में बोला गया है कि वो मोटा अगर होता है तो मोटा होने के बाद वो जो है वो एक लोढ़ा ही बन सकता है, ठीक है। लोढ़ा क्या होता है, आपने देखा होगा सिलौट होता है ना। उस पे जो पत्थर की चीज होती है जैसे घिसते हैं, वो हो गया। तो उसकी एक साइज है जो कि छोटी सी लिमिटेड साइज होती है, ठीक है। तो ये बोला गया है कि चूहा अगर मोटा भी हो जाए तो वो केवल एक लोढ़ा की तरह हो पाएगा। ये जो है वो हाथी या घोड़ा की तरह नहीं हो पाएगा। कोई भी क्लास में आए आप लोगों का ध्यान इधर रहना चाहिए, ठीक है। तो मतलब जितना ध्यान आप लोग का इधर रहेगा उतना अच्छा रहेगा, है ना। ये डिस्टरबेंस मतलब अपने माइंड में कम रखिए, ठीक है। कि तो चूहे के बारे में क्या बोला जा रहा है, ये अगर साफ साफ केवल टॉपिक ही पढ़ेंगे तो यही समझ में आएगा ना कि चूहा है, मोटा होने की कोशिश कर रहा है, जो मोटाई है बोल रहा है। बोल रहा है कि अगर मोटा होगा तो केवल लोढ़ा तक ही हो पाएगा, वो जो है वो हाथी और घोड़ा नहीं हो पाएगा। साफ साफ ये समझ में आया। अगर आप इस पे और दिमाग लगाएंगे तो ये क्या मतलब निकलता है कि चूहा चाहे जितना भी कोशिश कर ले, वो हाथी या घोड़े जैसा बड़ा नहीं बन पाएगा। ज्यादा से ज्यादा क्या बन पाएगा, वो लोढ़ा बन पाएगा। ये 2 बार पढ़ने में ये तो समझ में आ गया ना। अब दिमाग में तीसरा चीज जब डालोगे ना, यार ये इसे कहना क्या चाह रहा है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में आपकी ये आएगा कि आदमी अलग अलग जगह पे, है ना, कोई किसी क्षेत्र में है तो कहा जाता है उसके बारे में तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्यों पड़े हुए छोड़ दो। ये ऐसा होता ही है। तो कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि लिमिट सेट कर रहा है आदमी के ऊपर भी, हमारे ऊपर चुनौती भी कर रहा है कि अरे भाई तुम कितना भी पढ़ लो ना, आईएएस थोड़ी बनोगे जितना मेहनत कर रहे हो। कहते हैं ना लोग कि तू कहाँ मतलब तू है जो खेत में घास काटता है, अब तू सोच रहा है कि आईएएस कलेक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं चूहा और को ये जो बता रहा है कि हाथी घोड़ा नहीं बन सकता है, वो कहीं ना कहीं आदमी के ऊपर भी बोल रहा है कि तुम कितना भी मेहनत कर लो, आप एक लिमिट के बाद आगे नहीं जा पाओगे। तो जब ये चीज आया तो फिर आप अगला चीज दिमाग में सोचने में तो ये चीज आएगा ही ना, क्या ये सही है कि अगर मान लो कि एक इंसान है, वो अगर मेहनत करना चाहे तो क्या सही में वो आईएएस नहीं बन पाएगा, कलेक्टर नहीं बन पाएगा? बन तो पा सकता है ना। अगर नहीं बन पा रहा है तो कुछ तो रीजन रहेगा ना उसके पीछे जिसकी वजह से नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तीसरा चीज, क्या उसको सही में हाथी या घोड़ा बनना चाहिए? मान लो कि मेरा चीज अच्छा चल रहा है, मैं अगर खेत में ही हूँ, घास काट रहा हूँ, खुश हूँ, ठीक है। ये तो क्या मुझे काम करने के लिए मुंबई दिल्ली जैसे जगह में जाना चाहिए? सवाल उठता है कि नहीं इस तरह से, कि लोग जो है बस इसलिए चले गए क्योंकि वहां जाना चाहिए। तैयारी करना है लोग यहाँ बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि सब दिल्ली जा रहे हैं। तो क्या जाने की जरूरत है? क्या आपकी वैसी हैसियत है? तो ये तरह तरह की चीजें जो आपके दिमाग में आती हैं, तो ये सारी चीज जो आपके दिमाग में आ रही है ना, इसी को पर्सपेक्टिव कहते हैं। कि आप जब ऐसे लिखते हैं तो ऐसे के लिए आपको अगर मान लो कि
1 घंटे का टाइम मिले या तो फिर 1.5 घंटे का टाइम मिले, तो शुरू का जो 10-15 मिनट होता है ना, वो आपको सोचने में लगाने का है। ठीक है कि ठीक है, जैसे उसी को ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं हम लोग कि है ना, कि अलग अलग पर्सपेक्टिव सोचने के लिए। जैसे देखिए, एक कहावत है कि अब्राहम लिंकन जो थे वो कौन थे, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, ये कुछ ऐसा था। उनके बारे में कहावत एक ये है कि उनको बोला गया कि पेड़ काटना है, तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे 10 घंटा मिलता है पेड़ काटने के लिए, तो 2 घंटा जो है मैं पहले अपने जो कुल्हाड़ी है उसका धार तेज करूंगा, इसके बाद काटूंगा। हमारे साथ क्या दिक्कत होती है ना, कि हम जब आंसर लिखने के लिए जाते हैं ना, तो जैसे ही मिलता है क्वेश्चन तैसी लाइन से शुरू कर देते हैं लिखना। उसमें क्या होगा कि क्या लिखना है, आप एक लाइन लिखोगे, इसके बाद भूल जाओगे। लेकिन वही चीज अगर 2 मिनट सोच लिया जाए कि कहना क्या चाह रहा है, इसमें शुरू कैसे करूंगा, तो आपका दिमाग इतना तेज है ना कि वो खुद प्रोसेस कर लेगा। लेकिन हम लोग कभी अपने दिमाग को ये मौका ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो यही चीज है कि सोचना है, तो वो जो 10 मिनट है ना, पहले हम लोग एक पेपर जो सबसे लास्ट पन्ना होता है उस पर रफ वर्क करते हैं कि इस ऐसे में मुझे लिखना क्या क्या चीजें हैं। तो पहला पहला पर्सपेक्टिव, तो देखिए जैसे कि इसमें पर्सपेक्टिव की बात है कि जो दिमाग लगाएंगे हम लोग, तो अलग अलग चीज जो निकल के आएगा। जैसे इसी टॉपिक में सबसे पहला चीज क्या सामने आ रहा है बताओ, कि चूहा जो है वो मोटा होकर लोढ़ा तक ही बनेगा, वो हाथी घोड़ा नहीं बनेगा। तो सबसे पहला चीज ये कि भाई जो चूहा है उसको चूहा रहने में क्या तकलीफ हो रही है, क्या उसको हाथी घोड़ा बनना जरूरी है कि नहीं। इसी चीज से आप ह्यूमन सोसाइटी पे भी जाओगे कि जो लोग जहां हैं वो लोग अगर वहीं रहे तो केवल एक दौड़ में भागने की जरूरत है, कि जहां पे हम हैं अगर वहां पे खुश रहना सीख लिए तभी हमारा काम चल जाएगा। ये पर्सपेक्टिव हो गया। इसी तरह से आगे देखो कि जैसे ठीक है कि अगर मान लो कि चूहा जो है वो हाथी घोड़ा बनना भी चाह रहा हो, ठीक है, ये तो कई बार ये देखते हैं कि हमें बोला जाता है कि तुम नहीं बन पाओगे, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं चूहे को ये भरोसा दिलाया जाता है कि तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम हाथी घोड़ा नहीं बन पाओगे। जैसे इंसान है, वो मेहनत करने की कैपेसिटी तो है, लेकिन अगर करना भी चाह रहा है तो 2-4 लोग जो है ना, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या बोलेंगे, वो 4 लोग बोलते हैं अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कहाँ कर पाओगे, तुम्हारा तो इंग्लिश ठीक नहीं है, तुमसे मतलब नहीं लिख पाओगे, तुम्हारा तो हमेशा कंप्यूटर में लगे रहते हो, कहाँ लिख पाओगे। तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस, ये भी एक पर्सपेक्टिव निकलता है कि नहीं, कि अगर मान लो कि चूहा जो है वो हाथी घोड़ा बनना चाह रहा है, उसको बनने नहीं दिया जा रहा है। कई लोग बोल रहे हैं तुम चूहा हो, चूहा की तरह ही सोचो, ज्यादा तुम्हें उछलने की जरूरत नहीं है। एक ये पर्सपेक्टिव आता है कि नहीं। और बताओ और क्या आ सकता है इसमें पर्सपेक्टिव, इस एग्जांपल इसमें देखते हैं ना, चूहा जो है वो क्या बनना चाह रहा है, हाथी या घोड़ा। आखिर क्या कारण है कि वो लोढ़ा तक ही रह गया, इसमें भी तो सोच सकते हैं ना हम लोग, कि अगर चूहा जो है वो हाथी घोड़ा बनना चाह रहा है, तो आखिर कोई तो कारण रहा होगा ना कि वो लोढ़ा तक ही बन के रह गया, वो हाथी घोड़ा नहीं बन पाया। ठीक है, देखिए आप जो बोल रहे हैं सब सही है, अभी हम लोग शुरू में है ऐसे के, ठीक है, कि ऐसे में ना किस किस पक्षों के बारे में लिखना है। तो ये हम लोगों ने तीसरा पक्ष देखा अभी, ठीक है। पहला देखा कि क्या चूहे को हाथी घोड़ा बनना जरूरी है, वो अगर चूहा रहेगा तभी तो खुश रहेगा ना। दूसरा ये, हाथी घोड़ा बनना चाह रहा था लेकिन लोग बोल रहे हैं कि तुम नहीं बन पाओगे, है ना। ये दूसरा ये हो कि आदमी मना कर रहा, हम बोल के कर रहे हैं कि चूहा कितना ही मोटा हो जाए भाई तुम लोढ़ा तक ही रहोगे, हाथी घोड़ा नहीं बन पाओगे। दूसरा ये, तीसरा ये कि ठीक है अब इससे भी पार पाते हैं कि चूहा जो है वो हाथी घोड़ा बनना चाहता है, बन ले भाई कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं बन पा रहा है, ऐसी क्या तकलीफें रही होंगी उसको, है ना, कुछ तो फैक्टर्स रहा होगा। तो ये 3-4 चीज आप जो ऐसे है ना उसी को अगर लिखोगे ना आप, ये तो आपको चीजें और आते जाएंगी। और जैसे आपके दिमाग में आ रहा है ना चीजें की एग्जाम्पल आ रहे हैं तरह तरह के, वो छोटा छोटा पॉइंट आउट करते जाना कि ये एग्जाम्पल लिख देंगे, ये एग्जाम्पल लिख देंगे। ठीक है, तो तीसरा पर्सपेक्टिव क्या आ गया कि चूहा अगर हाथी घोड़ा बनना चाह रहा है तो उसको क्या चीज है जो रोक रहा है। ठीक है, अब इसके बाद चौथा चीज के बाद पांचवा चीज क्या हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखो ना, व्हाट इज द रीजन फैक्टर्स विच रिस्ट्रिक्ट, मतलब कि क्या ऐसे कारण है जो कि उसको रोकते हैं। तरह तरह की चीजें है ना, ह्यूमन फैक्टर में हो गया ह्यूमन डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, कि आप छुआछूत वाली कहानी, ठीक है, कि तुम कितना भी पाठ कर लो, कितना गंगा नहा लो, तुम पंडित का दर्जा मिलेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह से कहानी थी। इलिटरेसी, ठीक है, कि आपको जो है मतलब वो पढ़ाई मिला ही नहीं, अच्छा पढ़ाई मिला ही नहीं तो कहां से
सपना देखने से केवल नहीं हो पाएगा ना, पढ़ाई वढ़ाई मिलनी चाहिए वैसी। ठीक है, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, उसकी कोई नॉलेज ही नहीं दी गई आपको। ठीक है, करप्शन, अभी देख ही रहो इतने एग्जाम लीक हो रहे हैं कि आप मेहनत भी कर लो, अब पता चल रहा है कि आपकी मेहनत का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो कहाँ पहुंच पाओगे वहां पे। ठीक है, तो इसी तरह से देखो क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस, कि इसके बारे में भी देखेंगे कि कई, ठीक है, कि वातावरण क्या है, पर्यावरण कैसा है वहां का, है ना। तो ये चीजें हैं। अब ये जो फैक्टर्स है, अगर आपने इसको फैक्टर्स को हटा दिया, ठीक है, और हटाने की कोशिश की, तब क्या होगा, तब जो चूहा है वो क्या बनेगा, हाथी और घोड़ा बनेगा। लेकिन अगर इस प्रयास में यार कहीं कुछ चूक हुई और वो क्या लोढ़ा बन के रह गया, तब क्या होगा, ये लास्ट स्टेज। तो ना वो चूहा रहेगा, ना वो हाथी रहेगा, ना ही वो घोड़ा रहेगा। वो जब लोढ़ा बन जाएगा तो उसमें कोई, उससे कोई मतलब है उसकी जिंदगी का। ठीक है, तो ये चीजें हैं। तो ये कब होगा कि अगर आपको पूरी नॉलेज नहीं है चीजों का, या आपने कोशिश किया, आधा अधूरा कोशिश किया। ठीक है, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर आधा अधूरा तैयारी किया तो इसमें हाथी घोड़ा बनोगे, नहीं बनोगे। तो कोशिश करना तो पूरा ही करना है। एक पर्सपेक्टिव ये भी बन जाता है। ठीक है, तो जैसे एक चीज ये था कि जैसे देखिए कि चूहे को हाथी घोड़ा अगर बनाना चाहेंगे, वो फैक्टर्स को अगर हटा देंगे तो उसके बाद क्या होगा, तो उसके ऊपर भी मतलब एक आता है। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास आएंगे, है ना। तो फिर एक वही लास्ट ये हो गया कि अगर हाथी घोड़ा बनना चाह रहे हैं और आपने कोशिश भी किया, ठीक है, लेकिन उसके चक्कर में आपको हाफ हार्टेड अटेम्प्ट रहा, आधा अधूरा कोशिश रहा, तो उसके बाद क्या हो सकता है। तो इन सब चीजों को लेके फिर आप क्यों क्या कहते हैं कि शुरू करते हैं चीजों को, मतलब ऐसे को लिखना। ठीक है, ये बाकी अपने चैनल का प्रमोशन के लिए था ये। ठीक है, कि इस चैनल पे मतलब वीडियो जैसे मेरे जैसे लोग हो गए, आरूप मैम, प्रणय सर हो गए, ये लोग बीपीएससी ऑफिसर हैं। तो ये लोग जो है ये भी क्लास लेते हैं, तो ये भी इस चैनल पे है ना ये। तो यहाँ जो आपका रेगुलर क्लास चल रहा है वो तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे, जैसे बहुत लोग जैसे हिंदी मीडियम के हैं आप लोग, ठीक है, तो गया में एक हमारे पास टीचर है सतीश सर हो गए, तो पूरा हिंदी में ही लेते हैं और पॉलिटी बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं वो। ठीक है, जैसे परिणय सर हो गए, आरूप मैडम हो गई, ये लोग बीपीएससी के ही क्वालिफाइड ऑफिसर हैं। तो इन लोगों ने मतलब डिस्कस किया है कि कैसे पैटर्न आता है, कैसे प्रीलिम्स में एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीज इस चैनल पे ही मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, बाकी टेस्ट सीरीज है कि यहाँ हम लोग शुरू करवाएंगे, ठीक है, ये तो वो जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा आप लोगों को कि कैसे, मतलब जो है ना ये ऐसे होता है कैसे। जैसे मैंने बता तो दिया, आप जान भी गए। अब एक चीज तो ये है कि आप घर पे जाके लिखो, आप एक ऐसे लिखे मोटिवेशन नहीं आ रहा है। यहाँ जो लगातार 10 ऐसे लिखोगे और 10 ऐसे जब आपको चेक करके मिलेगा कि कहाँ क्या गलतियां हैं, तब आप में इंप्रूवमेंट दिखेगी, है ना। ये तो ये सब चीजों के लिए था ये। इसके बाद शुरू करते हैं कि देखिए आपने जितने भी तरह का अभी देखा ना लोग, कि 5 तरह का हम लोगों ने उसमें देख लिया वेरिएशंस। ठीक है, सबसे पहला क्या था कि चूहा जो है वो, उसको हाथी घोड़ा बनने की जरूरत है क्या, नहीं है, है ना। ये वो अगर वहीं पे है, अगर खुश हो जाए तो ठीक रहेगा। दूसरा क्या है कि लोग बोलता है कि तुम बन नहीं पाओगे, अगर बनने की दिखे जरूरत भी तब भी लोग उसको मना करते हैं कि तुम बन नहीं पाओगे। ठीक है, तीसरा, अगर वो बनना चाहता है तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि कुछ फैक्टर्स होंगे। ठीक है, मान लो लोगों ने कहा, वो लोगों की बात से परे हो गया कि 4 लोग क्या कहेंगे मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो अगला फोकस किस पे करना होगा कि मैं किस वजह से हाथी घोड़ा नहीं बन रहा हूं। ठीक, अगर वो फैक्टर्स को हमने हटा दिया, ठीक है, तो इसके बाद क्या वो सही में हाथी घोड़ा बन पाएगा, एक वो है। तो वो हमें देखना है कि क्या सही में ऐसा हुआ है कि अगर हम उन फैक्टर्स को हटा दिए तो कुछ बदलाव हुआ हो। ठीक है, तो अभी देखेंगे एग्जाम्पल में कि जैसे आप देखो ना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखो, संविधान, जो रिजर्वेशन ये सब आया था, जो बी आर अम्बेडकर ने जो प्रोविजंस रखी थी, इसके वजह से बहुत हद तक छुआछूत खत्म तो हुआ ही है ना। आज के डेट में आप बसों में जाते हो, ट्रेन में जाते हो, होटल में खाना खाते हो, ये आपको पता नहीं होता है कि आप किसके साथ खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो। तो कहीं ना कहीं जो चूहा था उसको हाथी घोड़ा तो बनाया ही गया है ना। आज की डेट में जो लोग पूजा पाठ करवा रहे हैं, है ना, ये कोई कास्ट नहीं पूछ रहा है। चाहे बनारस में चले जाओ, बहुत सारे जो पंडित है वो पंडित नहीं है नेचुरली। ठीक है, जिन्होंने स्किल पा लिया वो अपने आप को वैसा मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये है कि फैक्टर्स खत्म हो गया तो लोग हाथी घोड़ा बन गए हैं। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब इसके बाद क्या था कि अब हाथी घोड़ा बन तो रहा है, लेकिन अगर हमारा अटेम्प्ट आधा अधूरा रहा तो क्या होगा कि अगर वो बीच में लोढ़ा बन के अगर रह गया, तब क्या चैलेंजेस हैं, तब क्या नुकसान है, एक ये आ जाता है। अब इसके बाद फाइनली फिर कंक्लूजन पे आते हैं हम लोग कि हमारा कंक्लूजन कैसा होगा, है ना, ये जो लास्ट में आप लिखोगे। तो ये पांचों चीज को लिखने के लिए आप हम लोग क्या करेंगे ना कि एग्जाम्पल्स दिमाग में जो जो आते रहेंगे उसको भी साथ में नोट डाउन करते रहना है, और जब ऐसे लिखेंगे
तो सबको विस्तार से एक्सप्लेन करना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, कि जो सबसे पहला था कि आपका जो चूहा है वो क्या हाथी घोड़ा बनने के लिए बनाया गया है या क्या उसको बनना चाहिए। तो इसमें आप देखेंगे कि आप लिखना शुरू करेंगे तो इसमें आप लिखेंगे ही बहुत कुछ, ठीक है, कि जैसे सबसे पहला इसी चीज पे आएंगे, जैसे एग्जांपल के लिए आते हैं आप, ठीक है, कि देखो कि बहुत कुछ जैसे आप मार्केट में देख रहे हो, है ना, कि कंज्यूमरिज्म की होड़ लगी हुई है, ठीक है, जैसे मैं भी कोट पहन के आया हूँ, अगला एग्जांपल में दिखेगा आपको, ठीक है, इसी में एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो एक चीज ये देखिए कि ह्यूमन सोसाइटी जो है ना, इंसान, ठीक है, एक अंधे दौड़ में भाग रहा है कि हर किसी को हाथी घोड़ा बनना है, हर किसी को अपने आप को वेल्थ एक्यूमुलेट करना है, जबकि एक दिन जब इस दुनिया से जाओगे तो आप कुछ भी लेके नहीं जाओगे, ठीक है, आप घर परिवार सब छोड़ छाड़ के आप कहीं और विदेश में चले गए, वहां काम कर रहे हो, ठीक है, ज्यादा पैसा कमाना है, और उसके लिए आपने क्या किया कि आपने घर परिवार सबको छोड़ दिया है, ठीक है। ये तो एक है ना पंचायत में जो डायलॉग है कि मतलब सोना बेच के कोई ईंटा खरीदता है क्या, ये देखा है आप लोगों ने। तो ये वही कहानी है कि हम उस दौड़ में जो भाग रहे हैं, क्या वो उतना करने के लायक है। जैसे देखिए ना कि मतलब जो कंज्यूमरिज्म होता है कि है ना, कि चीजों को हमें खरीदना है या पाना है ना, आज के डेट में ये कोशिश की जा रही है कि जो है सब कुछ बेच दो ताकि लोग पैसा कमाए। तो जैसे एग्जांपल के लिए देखिए ना, आपकी एक एग्जांपल मैंने दिया कि एक मतलब है ना कि फेयरनेस क्रीम की जो बात कही जाती है, ठीक है, कि होता ये है कि जो लोग इक्वेटोरियल क्लाइमेट में रह रहे हैं, जो ट्रॉपिकल एरिया में रह रहे हैं, जैसे इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ठीक है, अफ्रीका हो गया, है ना, मिडिल अफ्रीका, तो ये सब जगह पे इतना ज्यादा हीटिंग है कि उस हीटिंग की वजह से हमारे स्किन में एक पिगमेंट बनता है, मेलानिन पिगमेंट बनता है। उस पिगमेंट की वजह से हमारा स्किन का कलर ब्लैक होता है, ठीक है, ताकि हम धूप को ज्यादा से ज्यादा सह पाए। ये हमारा नेचुरल एडॉप्शन है कि नेचर अगर ऐसा है तो उसके लिए हम इस तरह से एडॉप्टेड रहेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अब जो ये कंपनियां आ रही हैं, है ना, ये कि इन्होंने क्या दिखाया कि हमारे क्रीम है, आप इसको लगाइए, इसको लगाने से आपका चेहरा जो है वो बिल्कुल ऐसा चमक जाएगा कि बिल्कुल आप यूरोपियन की तरह दिखेंगे। लेकिन यूरोपियन क्लाइमेट कैसा होता है, वहां उतना धूप नहीं है, तो वहां का स्किन उस तरह से अडॉप्ट किया है, ठीक है। अब जब इस पे जाएंगे तो क्या होगा, तरह तरह के स्किन की बीमारियां, जब स्किन की बीमारियां हुई तो स्किन के डॉक्टर। तो ये जो समस्याएं हमने खुद पाली है ना। दूसरा उदाहरण कि ये जो आप देखेंगे कि जो नॉर्थन मतलब जो नॉर्थन हेमिस्फेयर में और भी कहिए कि जो ठंडे इलाके हैं, वो सब इलाकों में जो था कि आपके सीमेंटेड घर ये सब बनाए गए थे। यहाँ पुराने समय में जैसे मिट्टी के घर होते थे, हवादार घर होते थे। हमने क्या किया कि एक अच्छा दिखने के लिए हमने एसी का इन्वेंशन किया, ठीक है, और हर कोई एसी खरीद रहा है। जो नेचुरल चीजें उस पर हम जा नहीं रहे हैं। जैसे पानी पीने के लिए देखिए कि इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट किया गया है कि हर कोई आरओ का ही पानी पिएगा, ठीक है, तो हमने हर किसी ने आरओ लगा लिया। लेकिन आरओ की वजह से क्या हो रहा है कि एक तो आपका पानी का बर्बादी इतना ज्यादा हो रहा है कि पानी कम हो गया है। दूसरा, बहुत सारे जो जमीन से मिलने वाला पानी था वो इतना ज्यादा मिनरल होता था कि हमारे बॉडी को इम्यूनिटी देता था। लेकिन वो सारे मिनरल जब हट जा रहे हैं तो इम्यूनिटी कहाँ रहेगी। तो जो हमारा एग्जिस्टेंस था हम उसको भूल के कुछ ऐसा अचीव करना चाह रहे हैं जिसका हमें भी पता नहीं है वो कौन सा हाथी घोड़ा जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, ठीक है। तो क्या वो करने की जरूरत है, नहीं करने की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं क्योंकि बाकी लोग कर रहा है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि जब ब्रिटेन के लोग आए थे तो मैकॉले थे, है ना, लॉर्ड मैकॉले करके कहते हैं, तो उनका कहना था कि मैं एक ऐसा जात बनाना चाहता हूं इंडियंस में जो मतलब जो है ना वो कि बाई लैंग्वेज अंग्रेज होंगे, बाई कपड़े अंग्रेज होंगे, केवल वो खून से इंडियन रहेंगे, ठीक है। और बहुत हद तक वो हो भी गए हैं। जैसे उनको अपना इंडस्ट्री को प्रमोट करना था तो उन्होंने जो है वो कोट टाई, ठीक है, पैंट जो उनके पास चलता था, जो उनके क्लाइमेट के हिसाब से सुटेबल था, वो कपड़े बनवाया बल्क में उन्होंने और वो इंडिया भेज दिया। और इंडिया में लोगों को आदत लगाया कि लोग यही शर्ट पैंट ही पहने, लोग जींस टाई ही पहने, तभी काम चलेगा। तो जैसे आप देखिए ना कोट की जो कहानी है या जो टाई की कहानी है, टाई क्या करता है, गर्दन को बंद करके रखता है, बंद करके रखता है इसलिए ताकि हवा ना घुसे। तो वो जो नॉर्थ जगह है, मतलब उत्तर में देखेंगे आप कि ठंडा बहुत ज्यादा है, तो हवाएं चलती हैं, बहुत ठंड होती है, जिसके कारण तबियत खराब होता है लोगों का। तो उससे बचने के लिए था। लेकिन अब क्या हुआ है कि यहाँ चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, अगर हमको इंटरव्यू देने जाना है तो हम टाई पहन के ही जाएंगे, ठीक है। क्लास लेने आना तो कोट पहन के ही आएंगे, ठीक है। कोई मीटिंग है तो हम कोट पहन के ही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं क्या है कि हम एक स्टाइल स्टेटमेंट मान लिए इसको कि हम
कोट पहनेंगे, टाई पहनेंगे तो हम अच्छे लगेंगे, है ना ये, और हम उनकी तरह मतलब जो है वो सिविलाइज्ड दिखेंगे। इसके कारण हम इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। और जो हमारा नेचुरल कपड़ा था, जो देखिए हमारे गर्मी के हिसाब से है कि धोती कुर्ता लोग पहनते थे, ठीक है, जो लुंगी ये सब का जो प्रचलन था, गमछे का प्रचलन था, हम कहीं ना कहीं उस चीज से हट रहे हैं। क्या ये करने की जरूरत है? लेकिन हम फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ये स्टाइल स्टेटमेंट है, हमें उनके जैसा बनना है, ठीक है। और भी देखिए, जैसे मतलब दारू ये सब की कहानी जैसे है ना, एक ऐसे आया था जो मैंने लिखा था कि लिकर बैन क्यों होना चाहिए, ठीक है, सोसाइटी में। तो मैंने उसमें मतलब इसी चीज को डिस्कस किया था कि ये जो आपका रम ये सब होता है ना, ये ठंडे प्रदेशों के लिए बनाया गया है, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम होता है, मतलब ये बर्फ जल्दी नहीं बनते हैं। तो शरीर में क्या होता है, पीने के बाद ना ये गर्मी प्रोड्यूस करते हैं, इनका मतलब टेम्परेचर मतलब मेल्ट होने में ज्यादा लगता है, तो कम लग, ठीक है। तो तो उन एरिया के लिए था। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ के लोग भी उसको मतलब एक आदत की तरह बना लिए, ठीक है, कि इससे नशा आता है तो इसको पीते हैं, ठीक है। ये तो खैर बिहार सरकार ने यहाँ बंद कर दिया है, ठीक है। और खैर पूरे इंडिया में बैन होना बहुत इसलिए मुश्किल है क्योंकि बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे जनरेट हो रहा है। और जैसे सिगरेट की बात है ना, ये सिगरेट ये सब भी क्या है कि केवल शौक के लिए पी रहे हैं। आप देखो ना, जब कॉलेज में जाते हैं तो कहीं ऐसा चीज नहीं है कि उसको पीने से जो आपको मतलब स्वास्थ्य अच्छा होगा। शुरुआत इस तरह से होती है कि मतलब अरे बड़े लोग पी रहे हैं तो कुछ ज्यादा अच्छा लगता होगा इसलिए पीते हैं ना, कूल लगेंगे इसलिए पीते हैं। वो चीज फिर आपका मतलब लत लग जाता है, उसके कारण आपकी जो है वो जो फेफड़े होते हैं या जो भी चीज कहिए, तबीयत खराब होता है, अस्थमा ये सब होता है, और आपकी मौत जल्दी हो जाती है। तो वो वहां तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में वो हाथी घोड़ा है कि हम अगर पिएंगे तो हाथी घोड़ा लगेंगे, इसलिए हम मतलब चूहा बन के नहीं रहना चाहिए। तो ये ऐसे में आपको जो है ना ये सब चीज बार बार लिखते रहना है कि जैसे आपको ये नहीं लिखना है कि हम कुछ वैसा बन जाएंगे, हमेशा ये लिखना है कि हमारे दिमाग में है कि हम कुछ वैसा हाथी घोड़ा बनेंगे, जिसके कारण हम जो चूहे थे वो भी छोड़ के निकल गए हैं, क्योंकि सिगरेट पियेंगे तभी हम हाथी घोड़ा लगेंगे। तो ऐसे को इस तरह से बार बार लेके आना है चीजों को, ठीक है। दवाइयों के बारे में देखिए कि ट्रॉपिकल एरिया, हमारा जो एरिया है, इतना बारिश और इतना धूप होता है कि तरह तरह की जड़ी बूटियां हैं, तरह तरह के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, उससे हमें हर तरह का इलाज हो जाता है। जो कहते हैं ना आयुर्वेदिक औषधियां हो गई, ठीक है, जो प्राचीन काल से चली आ रही है। लेकिन हो क्या रहा है कि फिर वही चीज, ये जो केमिकल दवाइयां थी पहले ये विदेश में बनना शुरू हुई, ये सभी कहाँ से बनती हैं? इन्हीं सब चीजों से तो बनती हैं। लेकिन उन्होंने वैसा प्रोसेस करके बताया और ऐसा दिखाया कि ये जो है यही काम करेगा, बाकी आपको जड़ी बूटी काम नहीं करेगी। तो इन्होंने एक अलग तरह का हाथी घोड़ा हमें दिखाया कि आप जो चूहा बन के रह रहे हो उसमें कोई चीज है ही नहीं। तो यहाँ पे जो चीजें है ना कि हमें हाथी घोड़ा बनने की जरूरत नहीं है, हम चूहा है तो चूहा ही रहेंगे, तभी जिंदगी तभी अच्छा ही रहेगी, ठीक है। बस अपना इंपोर्टेंस को समझ के रखने की जरूरत है। इसी तरह से देखिए अब दूसरा चीज आगे आते हैं कि अगला पर्सपेक्टिव जो आपका था कि हाँ, कि अगर चूहा हो या हाथी हो, उसका हर किसी का, हाँ तो देखिए जब आप ऐसे लिख रहे हैं तो इतना सब लिखने के बाद आपको एक चीज तो समझ में आया ना इस ऐसे में, क्या समझ में आया कि हर किसी का अपना अपना स्थान है सोसाइटी में, ठीक है, प्लेस है अपना अपना। तो वो अपने अपने जगह पे अगर रहे और अच्छे से रहे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। कई बार लोगों को बताया जाता है कि तुम कुछ भी कर लो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जहां जरूरत हो, जहां लगता है कि अगर हम चूहा है तो लोग हमें क्या कर रहे हैं कि लात से मार के खत्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो वैसे में अगर हाथी घोड़ा बन के अगर इज्जत मिले तो हाथी घोड़ा बनना ही चाहिए और जरूरी भी है। और अगर लोग हमें मना कर रहे हैं तो हमें उसका समाधान देखना पड़ेगा। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ठीक है, कि एंशियंट टाइम में जो हो गया कि जो अनटचेबल्स थे, है ना। अब ये चीज मैं आपको बताया था ना कि देखिए क्या होता है कि जब आप यहाँ पे तैयारी करने के लिए आते हो, जब हर दिन आपका यहाँ क्लास चल रहा है, पढ़ने का तरीका क्या है कि आप जब एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है आपको, तो केवल आपको फैक्ट्स केवल इसलिए नहीं पढ़ना है कि एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाए, आप उसमें क्या क्या चीज देख सकते हो, है ना। कि एजुकेशन जो है वो, जब आप, एक टॉपिक था ऐसे का ही कि एजुकेशन इज व्हाट रिमेन्स आफ्टर वी फॉरगेट द स्कूलिंग, कि स्कूल में क्या पढ़ाया गया अगर उसको हम भूल जाते हैं तो उसके बाद वो एजुकेशन कहलाती है। तो यही चीज है कि आप जब हिस्ट्री पढ़ोगे ना, हर चीज याद नहीं रहेगा, लेकिन कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको याद रहेंगी। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि अगर आप हड़प्पन सभ्यता एंशियंट हिस्ट्री की शुरू करें, तो एंशियंट हिस्ट्री में आप हड़प्पन सभ्यता में देखेंगे तो वहां से सीखने वाली चीजें कौन कौन सी हैं जो आपको इस्तेमाल में आएंगी। एक तो टाउन प्लानिंग हो गया कि वहां की टाउन प्लानिंग कितनी अच्छी थी, ठीक है।
और क्या हो सकता है वहां का, कि नेचर से कैसे वो जुड़े हुए थे, कि जो वो पूजा करते थे वो, है ना। इसके बाद जब आप उसमें आओगे एंशियंट में, जब आप मौर्यन टाइम में आओगे, मौर्यन टाइम मतलब कि अशोका के टाइम में आओगे, तो उसमें क्या सीखने को मिलेगा आपको, कि अशोका से जुड़ी हुई सबसे फेमस चीज क्या है जो आपको याद है। पिलर्स विलर्स उतना याद नहीं रहेगा आपको, आपको देखो इसमें, ठीक है वो भी याद है, लेकिन केवल पिलर्स लोहा का क्या करोगे। सीखने वाली चीज ये है कि उन्होंने कलिंगा पे लड़ाई की थी, और इसके बाद उन्होंने धर्म को ही परिवर्तन कर लिया, ठीक है, उन्होंने हमेशा के लिए युद्ध छोड़ दिया। ये है सीखने की चीज वहां से, जिसका आप इस्तेमाल बहुत जगह कर सकते हो। ये चीज देखते हैं आप जो, और इसके बाद जो पिलर्स की बात कर रहे हो वो इसका आउटकम है, कि उसके बाद चीजें हुई, कि जब उन्होंने देखा कि इतना खून खराबा हुआ, तो खून खराबा के बाद उन्हें यही चीज समझ में आया, इसकी जरूरत ही क्या थी। लोग अगर शांति से रहें तब भी तो जिंदगी जिया जा सकता है ना, क्या जरूरत है कि एक देश दूसरे देश से लड़े। तो अगर अगर प्रेजेंट टाइम में अगर वैसा कोई इशू आता है तो उस पर रिलेट करने के लिए है ना, कि हम इतिहास से सीख सकते हैं कि अशोका ने कैसे कलिंगा लड़ाई लड़ी, लेकिन इसके बाद वो उन्होंने बुद्धम शरणम गच्छामि को मतलब प्रमोट किया, ठीक है। इसके बाद और बताइए, और मिडिएवल टाइम से, सॉरी एंशिएंट से और क्या हो सकता है। इसके बाद देखिए पूरा अशोका जो मौर्यन साम्राज्य थी वही खत्म हो गया, ठीक है। तो जैसे ये चीज है कि आप अगर मान लीजिए कि धर्म को देखते हैं, तो यही सब चीजें कि आपको पढ़ के आखिरकार उसका क्या आपने कंटेंट निकाला, मसाला क्या निकाला, क्या समझ में आया आपको, ये मैटर करता है चीजें, ठीक है। अब इसके बाद जैसे देखिए नालंदा था, नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया गया, तोड़ दिया गया। तो जब तोड़ दिया गया तो उसके बाद देखिए क्या हुआ, कि इसके बाद जब दिल्ली सल्तनत आई, मुगल आई, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपका जो साइंस था, आर्ट था, वो सब कुछ खत्म हो गया ना। पहले जो आपका आर्ट कल्चर ये सब चीजें थी, वो कितना मतलब अव्वल दर्जे पे पहुंचे हुई थी, लेकिन जब से वो यूनिवर्सिटी को जलाया गया, जब से किताबों को जलाया गया, तो इसके बाद से चीजें खत्म हो गई। ऐसा फेज आया कि अंग्रेजों को यह भरोसा नहीं हो रहा था कि हड़प्पन सभ्यता जो है वो इंडियन की ही देन है, कि 4000 5 साल या 1000 साल पहले भी इंडियन के लोग इतने ज्यादा तेज थे कि उन्होंने हड़प्पा जैसे शहर को बसाया था। अब देखिए फिर से जब देश आजाद हुआ, जब एजुकेशन को हम लोग फिर से प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर से क्या हो रहा है कि इंडिया बहुत आगे बढ़ ही रहा है ना चीजें, ठीक है। अंग्रेजों के टाइम से जैसे मुगल पीरियड हो गया, वहां से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, कि गांधी जी का जो रिवोल्यूशन रहा था कैसे चीजों को बदला, ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, कि कैसे जो है वो देश का पैसा बाहर जा रहा था, हम जो है आपस में जब लड़े तो उसके कारण क्या क्या चीजें हुई। तो आप जो भी चीज पढ़ते हो ना, उसको इस तरह से पढ़ना है कि उससे समझ क्या आ रहा है चीजों का, ठीक है, हम क्या सीख ले रहे हैं, और वही सब चीजें आपको आंसर राइटिंग में हेल्प करता है। इसी तरह से आते हैं कि देखिए आप जब ऐसे लिखते हैं ना, तो आपको पर्सपेक्टिव अलग अलग लिखना पड़ता है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल कहाँ से लेके आओगे अचानक से, तो एक बेस्ट तरीका ये होता है कि आप कोई भी टॉपिक पे लिख रहे हो ना, तो आप हिस्ट्री में जाओ, पहले हिस्ट्री में जाओ, तो एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, एकदम प्राचीन भारत, ठीक है, प्राचीन इतिहास। इसका मेडिएवल हो गया, ठीक है, जो बीच का जो पार्ट है जो आपका दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, ये सब आई, ठीक है। इसके बाद आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ गया, जिसमें कि अंग्रेज लोग जब आए, तो उससे कुछ एग्जाम्पल मिल रहा है कि नहीं। देन आपका प्रेजेंट टाइम में आ जाओ कि अभी के टाइम में क्या हम उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया आपका हिस्ट्री। और एग्जाम्पल किससे हो सकता है, ज्योग्राफी से हो सकता है ना। ये ज्योग्राफी से क्लाइमेट आपने पढ़ा होगा कि एक जगह पे क्लाइमेट ये है तो वहां पे उस तरह की फसल होती है, लोग इस तरह के होते हैं, है ना, ठीक है। जैसे मान लो जहाँ पे पानी ज्यादा हो रहा है, खेती ज्यादा हो रहा है, तो वहां के लोग एग्रीकल्चर कर रहे हैं, तो वो लोग एग्रीकल्चर में ही है, तो अपना दिमाग उस लेवल पे नहीं लेके गए हैं कि सर्विस वाली चीजें उसको हम कर पाए, है ना। ये ज्यादा थ्योरी ये सब लिखने वाले हम चीजों को इस्तेमाल कर पाए दिमाग को, ठीक है, ये सब चीजें हो गई। ये तरह तरह की चीजें हैं जो आप पढ़ते हैं ना, वो सब यहाँ पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जैसे आप देखिए कि एंशिएंट हिस्ट्री से मैंने जो एग्जांपल उठाया, तो एंशिएंट हिस्ट्री से क्या मिला मुझे इस टॉपिक के लिए, कि आप चूहा जो है वो हाथी तो बनना चाहता है, लेकिन उसको बोला जाता है कि वो नहीं बन सकता है। तो एक एग्जांपल ये हुआ कि जो अनटचेबल लोग थे, उनको ये बोला गया था कि जैसे मौर्यन टाइम में एक ह्वेन सांग आए थे, चाइना के जो ट्रेवलर थे, तो उन्होंने क्या देखा कि ये जो अछूत लोग जिनको कहते हैं, उनको शहर में आने की एंट्री नहीं थी। वो जब आते थे तो ड्रम पीटते रहते थे, ताकि बाकी लोग जो है वो अपने अपने घर में चले जाएं। कहा जाता था कि उनके आने से जो है हवा भी दूषित हो जाएगी। तो अब वैसे लोग जो हैं अगर कितना भी मेहनत कर लें, कितना भी नहा धो लें, कितना भी गंगा नहा लें, या कितना भी पूजा पाठ कर लें,
क्या उनको कभी भी वो दर्जा मिल पाएगा कि वो बिल्कुल साफ सुथरे हैं या बिल्कुल वो शुद्ध हैं? नहीं मिल पाएगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि उसी जात में जो भी पैदा होगा उसको कहीं ना कहीं ये भरोसा हो जाएगा कि हम तो इसी जात के लिए पैदा ही हुए हैं, है ना, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमारे जो कर्म होंगे पुराने समय के, उसकी वजह से हमें सजा के रूप में ये जन्म में ये मिला है, तो हमारे साथ कभी न्याय हो ही नहीं सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल आ जाता है। अगर आप देखिए मेडिएवल टाइम मॉडर्न टाइम से आएंगे अगर मान लो, तो इसमें देखिए कि जैसे राजा राम मोहन रॉय थे, तो राजा राम मोहन रॉय थे, उन्होंने क्या किया था कि जो सती प्रथा थी, जो औरतें थी, उनको उनको ये कहीं ना कहीं दिमाग में बैठ गया था कि उनकी जिंदगी में यही चीज होना ही है, यही उनकी नियति ही है कि अगर मान लो उनकी अगर हस्बैंड का मौत होता है तो उनको जलना ही पड़ेगा। लेकिन ये राजा राम मोहन रॉय थे जिन्होंने इस प्रथा को बंद करवाया और ये चीज बताया कि आपकी भी वैसे ही शादी होगी जैसे कि किसी मर्द का होता है, किसी आदमी का होता है। तो ये जो औरतें जो अपने आप को चूहा समझ रही थी, उनको जो है वो हाथी घोड़ा का दर्जा दिया गया, जो कि राजा राम मोहन रॉय ने दिया है। तो ये एक उदाहरण एक मिलता है। मिडिएवल टाइम में देखिए ना कि जब मुगल आए, ठीक है, दिल्ली सल्तनत की बात देखिए, तो जो राजा का बेटा है वही राजा बनेगा। ऐसा नहीं था कि कोई भी आदमी जितना भी पढ़ लिख ले उसको राजा बना दिया जाएगा। लेकिन हमने और भी देखा है, बहुत ही प्राचीन समय में देखा है कि जो लोग कैलिबर था, जिनके पास क्षमता थी, उनको वो पोजीशन दिया जाता था, है ना। नवरत्न की दर्जा दिया जाता था, जैसे गुप्ता टाइम में आपने देखा होगा कि जिसका जिस तरह से जो कैपेसिटी है उस तरह से उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है। एक और चीज एग्जांपल देखिए जो आपका मॉडर्न टाइम से ही मिलेगा, गांधी जी। कि गांधी जी के बारे में क्या है कुछ एग्जांपल, कि वो जब साउथ अफ्रीका गए थे तो उनको जो है वो ट्रेन से उतार दिया, लेकिन और वो भी तब जब वो वकालत किए हुए थे। उन्होंने वकालत की पढ़ाई कहाँ से की? उन्होंने वकालत की पढ़ाई की लंदन के कॉलेज से की, जहां से बाकी अंग्रेज भी पढ़ रहे थे। तो जो पढ़ाई अंग्रेजों ने किया वही पढ़ाई गांधी जी ने भी की, लेकिन उसके बावजूद जो है उनको ट्रेन से निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको ये बताया गया कि आप चाहे कितना भी पढ़ लिख लीजिए, आप जो है वो महान नहीं बन पाएंगे, हमारे बराबर के तो नहीं बन पाएंगे। तो यहाँ पे ये है जो बताया गया कि चूहा जो है कितना भी मेहनत करे वो हाथी घोड़ा नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ऐसा उनको भरोसा दिलाया गया। तो अब जो देखिए कि क्या फैक्टर से जो कि ये सब चीजें करती हैं, तो आप देख रहे हो ना एग्जाम्पल कि अंग्रेजों के टाइम में वो क्या था जो गांधी जी को रोका, वो कहीं ना कहीं वो अपना था कि हम किसी को अपने दर्जा क्यों बनाए, क्योंकि हम ही मालिक हैं हर जगह के। ठीक है, जो पुराने समय का अनटचेबल्स देखा, इसी तरह से ज्योग्राफिकल रीजन देखिए। ठीक है, अब फैक्टर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना, अलग अलग, कि जैसे क्या क्या फैक्टर्स हो सकता है। ठीक है, तो उसी फैक्टर्स में ही देखिए आप, जैसे एक मतलब मैं बताया ना ज्योग्राफिकली एग्जांपल है ना, कि ज्योग्राफी से क्या एग्जांपल लें, तो एक एग्जांपल दिमाग में ये आता है कि अगर किसी रेगिस्तान में कोई पौधा हो, वो कितना भी मेहनत कर ले वो वर्षावन तो नहीं बन पाएगा ना। ठीक है, तो नहीं बन पाएगा, तो इसमें क्यों नहीं बन पाएगा, कुछ कारण तो रहा होगा। तो वो कारण आपको लिखना है कि आपको उस तरह का जब माहौल ही नहीं मिला है तो कहां से हाथी घोड़ा बन पाओगे। टेंडेंसी आप में है, आप बढ़ पाओगे। देखो रेगिस्तान में जो है कई बार कैक्टस जो होते बड़े बड़े होते हैं, फोटो में देख रहे हैं आप, कोशिश तो किया ही ना इसने, ये जमीन तक ही तो जुड़ के नहीं रह गया ना। लेकिन अगर इसको पानी मिलता उस तरह का, तो ये भी मतलब जंगल बन जाता है, जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए अलग अलग फैक्टर्स, कि जैसे डिस्क्रिमिनेशन देखिए, कि लड़कियों के बारे में जैसे ये था, प्रथा थी बहुत पहले से ही थी, है ना, ये कि उनको क्या करना है, मतलब कि अल्टीमेटली तो शादी करके बाहर ही जाना है, तो घर वाले लोग ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करते थे। ठीक है, ज्यादातर था कि मतलब ये है कि ज्यादा ज्यादा मतलब ये कि घर का काम सिखा दो इनको, क्योंकि करना घर का काम ही है। लेकिन अभी ये स्थिति बदल गई है। ठीक है, अब जो झाड़ू पोछा करना या बर्तन धोना ये सब जो हो गया है, ये भी एक प्रोफेशन है। तो जो मुंबई ये सब जैसे जगह में देखोगे ना, तो लड़कियां जो है काम कर रही हैं कई जगह पे, झाड़ू पोछा करने के लिए वो लड़के आ रहे हैं काम करने के लिए, कि जो इस तरह का काम कर सकते हैं। तो चीजें अब बदल रही हैं, पहले नहीं था। पहले लड़कियों को क्या था, कहीं ना कहीं दिमाग में तो आ ही गया होगा ना कि हम कुछ भी कर ले, मतलब हमें क्या करना, शादी तो शादी करके किसी और घर में जाना है, तो सिलाई सीख लेते हैं, खाना बनाना सीख लेते हैं। ये एक मेंटेलिटी के साथ लोग आगे चलते थे पहले। जैसे मोनार्ची देखो, मोनोपोली होता है कि सरकार जो बोलेगी हमें वही करना है, हम उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। जैसे अंग्रेज थे कि अंग्रेज जो बोलेंगे वही करना है, तो कई लोग तो इस रिवोल्यूशन में पार्ट ही नहीं लेते थे कि अरे क्या फायदा होगा, है ना, वो लोग है तो क्या दिक्कत है, वो लोग है ना, ये मतलब सब कुछ सही तो चल रहा है ना, जैसे बोल रहा है वैसे कर लो। वो ये नहीं देखते थे कि आपको और ज्यादा आजादी मिल सकती थी जो नहीं मिल रही है। ठीक है, उतना देखने की दूरदर्शिता ही नहीं होती है।
अब देखो जियो जैसे अभी फिलहाल हाल फिलहाल में रेट हाइक किया था, है ना। तो अब ये जब इनकी मोनोपोली रहेगी, जब एक ही चीज की रहेगी, तो जब कोई ऑप्शन ही नहीं है तो क्या होगा कि आपको जो भी दाम दिया जाए, जैसा भी माहौल दिया जाए, आप उसी को एक्सेप्ट करोगे ना। तो ये सब चीजें हैं जिसको हमें लड़ना पड़ेगा और जिस चीज के पीछे में समाधान ढूंढना पड़ेगा, ताकि हम जो है वो चूहे को हाथी या घोड़ा बना पाए। अब जैसे मैंने आपको करप्शन की बात बताई थी, नीट एग्जाम हो गया, एसएससी एग्जाम हो गया, इतने पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है। जब इतना लीक होगा तो जो मेहनती लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? अंत में यही लगेगा ना कि यार अगर पैसा हो तो पैसा दे के ही बन जाओ ना, जहां कहीं भी सेट हो पाओ। तो ये भी तो कोई समाधान नहीं है ना। एक तरह से हर किसी के पास पैसा तो है नहीं देने के लिए, मेहनत करने का है, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको दिखाते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग कि अगला पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि अगर चूहा जो है, अगर वो जो फैक्टर्स था अगर उसको हटा देंगे तब क्या होगा। तो इस एग्जांपल से बताइए क्या क्या चीज दिख रहा है आपको। जैसे हाँ भाई आप बताइए, आपका नाम क्या है? राहुल, बताइए इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको? अभी देखिए टॉपिक क्या था हम लोगों का, कि हम अब इस चीज पे हैं कि फैक्टर्स को हम लोगों ने हटा दिया है। तो फैक्टर्स को हटाने के बाद क्या सही में हाथी घोड़ा बन पाएगा चीजें? हम इस पे आए हुए हैं अभी, ठीक है। तो इसी में देखते हैं हम लोग कि सबसे पहले देखो, आदमी था, आदमी केवल एक सोच रखता था कि मुझे उड़ना है आसमान में पंछी की तरह। तो देखो आदमी और पंछी दोनों अलग अलग चीजें हैं ना। जब एरोप्लेन नहीं था तब किसी ने कल्पना भी किया था कि हम आसमान में उड़ पाएंगे? लेकिन ये तो आदमी ने ही सोच निकाला ना। इन्होंने अपना टेक्नोलॉजी ऐसा एडवांस किया और जो भी चीज किया कि आज के डेट में ये एरोप्लेन में हम कहीं भी उड़ रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए आप कि जैसे ज्यूस लोग थे, है ना, हिटलर इनको जो था, ये जितने भी लोग होते थे सबको मतलब जो जिनके तबीयत खराब है, जो काम नहीं कर सकते हैं, इनको गैस चैम्बर में भर के इनको मार देता था। तो इन्हें लगता था कि हम शायद ज्यूस हैं इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है, काश हम जर्मन होते, ठीक है। और कई लोग जर्मन नाम भी रख लेते थे, ठीक है, लेकिन उनका चेहरे का बनावट इस तरह से था कि पता चल जाता था कि ये ज्यूस कैटेगरी के ही है ना ये। तो इन लोगों को, लेकिन अब जैसे ही इनका एक अलग कंट्री बना इसराइल, इसराइल आज के टाइम में सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस कंट्री है। तो ये कहीं ना कहीं यह था कि जो चूहे थे वो हाथी घोड़ा बन सकते हैं, बस उनको माहौल वैसा दो। अब जैसे देखिए ना कि जैसे कई लोग के पैर कट जाते हैं, ठीक है, ये तो लोग भीख मांगना शुरू कर देते हैं। लेकिन वही देखिए कि आपकी जो अरुणिमा सिंह है, ये एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ ली, ठीक है। ये जब इनको एक केवल मौका दिया गया है ना, एक उस तरह का पैर बनाया गया। अब जैसे प्रांजल पाटिल, ठीक है, ये मेरे हमारे साथ की बैचमेट ही हैं। तो ये है कि देखो इनको मतलब आईसाइट दिखता नहीं था, लेकिन ये कभी इस चीज को लेकर नहीं बैठी रही कि मुझे दिखता नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। इन्होंने मेहनत किया और ये देखिए एक आईएएस है। और इसी तरह से आप देखिए कि जैसे पहले क्या था, इस फोटो से क्या समझ में आ रहा है आपको? अर्थ फ्लैट है कि आप जैसे जहाज से जाओगे ना तो गिर जाओगे आगे चल के, तो इसलिए मत जाओ समुद्र में। बहुत तरह तरह की चीजें थे कि पाप लगेगा, है ना। ये जैसे इंडिया में था ना कि जो समुद्र में चले गए तो समाज में वापस नहीं आ सकते, वो इस तरह की धारणाएं थी, ठीक है। लेकिन जब इंसान समुद्र में गया तब उन्होंने क्या देखा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की फसलें हैं, अलग अलग जमीन है, ठीक है, ये रिसोर्सेस हैं। और इसके बाद जो है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पॉसिबल हुआ। इसके बाद जो है वो ग्लोबलाइजेशन पॉसिबल हुआ, जिसके कारण हर जगह के लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो फैक्टर्स था, है ना, जो कारण थे जिसकी वजह से चूहा जो है वो हाथी घोड़ा नहीं बन सकता था, वो हटाते ही क्या हो गया? अब देखिए कि हाथी घोड़ा बना जा सकता है ना। अब इसी बीच में अब देखिए जब इतना पॉजिटिव लिख रहे हैं तो इससे वापस जमीन पे भी आने का है, ठीक है। ये क्या हर जगह ऐसा होता है? हर जगह ऐसा नहीं है ना। आप इसी डेवलपमेंट के दौर में ही देखिए, तो हम पॉल्यूशन देख रहे हैं हर तरह का, ठीक है। सॉरी, एक और चीज देख लेते हैं जैसे एग्जाम्पल में ही, कि उसी में देखिए जैसे कि जो अनटचेबल्स लोग की बात हम लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री की बात कही थी, कि समय के साथ देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया सबरीमाला टेम्पल, कि वहां पे औरतों का एंट्री हो गया, ठीक है। ये बहुत सारे जो वैसे चीजें की अनटचेबल्स थे जिनको अछूत माना जाता था, उनको मंदिर में ले जाया गया। बी आर अम्बेडकर इन्होंने संविधान इस तरह से बनाया कि हर किसी को बराबर का दर्जा मिले, ठीक है, चाहे वो कैसा भी कोई भी हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो। और जिसकी वजह से आज स्थिति इतनी ज्यादा सुधरी है। तो कहीं ना कहीं चूहा जो है वो भी हाथी घोड़ा बन सकता है, लेकिन अगर हम उसको उस तरह का माहौल देंगे तो। लेकिन उसके बीच में आप जो माहौल दोगे ना, तो वो आधा अधूरा अटेम्प्ट नहीं होना चाहिए। मतलब
आधा मेहनत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये वही सब चीजें कि उसको लिखेंगे कैसे। तो जैसे अब बताया ना कि चूहा भी जो है वो हाथी घोड़ा बन सकता है, तो एक तो चूहे के एग्जाम्पल में ही कि अगर चूहे का ही मान लो जेनेटिक इंजीनियरिंग कुछ ऐसा कर दिए कि उसका सेल जो है वो ऐसा बनेगा, कन्वर्ट होते रहेगा कि वो हाथी और घोड़ा में कन्वर्ट हो जाएगा। हो सकता है कि नहीं? जैसे पुराने समय में कैसे था कि देवी मतलब ये सॉरी देवी देवता जो थे वो किसी को कुछ भी मतलब वरदान दिए तो कोई जो चूहा जो है वो इंसान बन गया, कोई इंसान जो है कबूतर बन गया। तो चीजें पॉसिबल तो हो ही सकती हैं, जेनेटिक इंजीनियर तब हो जाएगा। तो उसी तरह से आप जो फैक्टर्स है वो सब हटा दो तो चीजें पॉसिबल हो जाएंगी, है ना। तो लेकिन अब यही चीजें हैं कि अगर वहां जरूरत है तभी आगे बढ़ी है। ठीक है, हर जगह बढ़ने की जरूरत नहीं है, जैसे हमने शुरू में देखा। ठीक है, कि जहां पे आप जो है अपना चीज छोड़ के जो है वो कुछ और अचीव करने जा रहे हैं तो वो एक नुकसानदायक रहेगा। दूसरा चीज ये है कि आपका आधा अधूरा कोशिश नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए कि अभी प्रेजेंट टाइम से आप देखेंगे तो जैसे कि हम जो प्रकृति से पहले जुड़े हुए थे, नेचर से जुड़े हुए थे, कि लोग खुश थे, अपने गांव में काम करते थे, हर एक गांव एक अपना सेल्फ सस्टेनेबल था। ठीक है, किसी को भी अमीर नहीं बनना था, हर कोई खाता था पीता था खुश रहता था और जिंदगी इस तरह चलती थी। यहाँ तक कि जिंदगी जीने की जो उम्र है वो ज्यादा होती थी, लोग 100-100 साल तक जीते थे। समय के साथ क्या हो रहा है कि हम जो है एक ऐसा शहर बनाना चाहते हैं जो स्मार्ट सिटी भी अव्वल दर्जे का रहेगा, कोई ऐसा हाथी घोड़ा रहेगा कि जिसमें हर चीज बहुत बढ़िया हो जाएगी। उस चक्कर में क्या हुआ कि हम जो चूहा थे इस चीज को छोड़ दिया हम लोगों ने और हम आगे बढ़ते गए। लेकिन हमने अपने आप को दिया क्या? क्या आज के डेट में देखो हर जगह इंडस्ट्री लगा हुआ है। जब इंडस्ट्री लगा हुआ है तो इतने धुआं हो रहे हैं, है ना। धुआं है तो हवा शुद्ध नहीं है, पानी जो आपका है पानी शुद्ध नहीं है, नदी का पानी खराब हो गया है। जमीन देखो, जमीन में कचरा डाला जाए तो जमीन भी आपका शुद्ध नहीं है। इतने ज्यादा खाद डाले गए हैं कि आपका उर्वरकता खत्म हो गई है। ठीक है, तो जो शहर है पूरा कचरे का ढेर बन गया है। तो हम जो हाथी घोड़ा बनना चाह रहे थे उसके चक्कर में क्या हुआ कि हम तो ना चूहा रहे ना हम हाथी घोड़ा बने, और बीच में हम जो है जस्ट एक लोढ़ा बन के रह गए। हम अपना नेचर से जो कनेक्ट था वो भी खो दिए हैं, और हम जो है वो एक जो एक्सट्रीम जो आप कहते हैं ना डेवलपमेंट, जिसका हम कल्पना करते हैं कि कैसा होगा, हम वहां तक भी नहीं पहुंच पाए। क्योंकि हमने दौड़ जो लगाई केवल एक अंधी दौड़ लगाई कि हमें बस बनना है किसी भी तरह से। लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम भी लगाएंगे, लेकिन वो इंडस्ट्री हमारे लिए क्या सही है या सही रहेगा, और रहेगा तो किस तरह से रहेगा, हमने कभी इसके बारे में सोच विचार नहीं किया। ठीक है, जहां मन किया वहां इंडस्ट्री खोल दी। ठीक है, कोई वैसा प्लानिंग नहीं किया, जिसको मन किया वैसे अपना एक है कि एक सीमेंटेड घर बनाना तो वैसा बना लेते हैं। टाउन प्लानिंग सही नहीं है। तो आज के डेट में हो क्या रहा है, बारिश आया तो पूरा शहर बाढ़ से भर गया, गर्मी आई तो पीने का पानी नहीं है। ठीक है, ठंड आया तो ठंड में लोग मर रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हमें दिखाता है कि अगर हम आधा अधूरा कोशिश करेंगे तो ना हम हाथी बनेंगे ना घोड़ा बनेंगे ना ही हम चूहा रहेंगे, बीच में केवल हम एक लोढ़ा बन के रह जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजों के बाद देखिए कि अब इसी में एग्जाम्पल और देखिए ना। ठीक है, कि जैसे क्या था कि पहले जो हमारा था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ठीक है, जो आपका ये था कि ब्रह्मचर्य होता है, फिर गृहस्थ होता है, फिर वनप्रस्थ होता है, और इसके बाद संन्यास होता है जो आपकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। हम इस चीज को छोड़ चुके हैं। ठीक है, ना ब्रह्मचर्य है, ना आपका गृहस्थ सही से चल रहा है, ना आपने वनप्रस्थ किया। हर चीज का एक वैल्यू होता था ना, जो आपको एक लाइफ में क्या होता है कि जो आपको एक अटेंडमेंट देता है कि हम खुश रहेंगे क्या होगा जिंदगी में। तो अब हम जब जब बिजली का आविष्कार हुई, इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई, हम ज्यादा देर तक जगने लगे हैं। ठीक है, तो तबियत उससे अलग अलग तरह की बीमारियां शुरू हो रही हैं। खाने पीने में जो आपको ऑर्गेनिक चीजें थी, जो फसल था सब्जियां थी, वो छोड़ के हम जो देखो फास्ट फूड हो गया। ठीक है, उस तरह की चीजों पे आ गए हैं। अब उसकी वजह से समस्या देखिए कि ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज हो गया, शुगर हो गया, इस तरह की बीमारियों से हम जूझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हैं कि हम जो है एक हाथी घोड़ा जो बनना चाह रहे थे और एक अंधा दौड़ में हम चल गए, तो उसके कारण हम चूहा भी नहीं रहे ना ही हाथी घोड़ा पहुंचे, ये हम केवल एक लोढ़ा बन के अटक गए एक जगह पे। ठीक है, तो चूहा अगर मान लो लोढ़ा बन जाता है तो वो किसी पर्पस का नहीं है ना, ना चूहे का जो काम है वो हो रहा है, ना हाथी घोड़े का काम हो रहा है। ठीक है, अब इन सारी चीजों के बाद कंक्लूजन आता है। तो कंक्लूजन में करना क्या होता है कि देखिए कि आप जो जो भी चीजें आपने मतलब अभी तक लिखा है वही चीज को हम लोग एक बार सार कर देते हैं कि ठीक है, जहां देखिए क्या है कि हर किसी का अपना सोसाइटी में अपना एक जगह होता है। चूहा है तो चूहा
का अपना अलग रोल है, हाथी है घोड़ा है तो उसका एक अपना अलग रोल है, अगर लोढ़ा है तो लोढ़ा का भी अलग इस्तेमाल है। जो काम लोढ़ा कर सकता है वो काम चूहा नहीं कर पाएगा, जो हाथी घोड़ा कर पाएगा वो चूहा नहीं कर पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम अंधी दौड़ में जाएंगे तो कोई भी कुछ भी काम अपना नहीं कर पाएगा और इससे समाज बहुत ही अस्त व्यस्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जरूरी क्या है कि जहां पे जरूरत हो और जहां पे लगता है कि उसकी इस्तेमाल हो, हम वहीं पे मतलब जो है वो हाथी घोड़ा बनने का अटेम्प्ट करें। हर जगह हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसकी वजह से हमने जैसा देखा कि उस तरह से समाज अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग जो है उनको अपना अपना जो वैल्यू समझना पड़ेगा, जैसे कि अगर अपने मन में जो ये रहता है कि हम छोटे हैं या बड़े हैं, इसकी वजह से चीजें समस्याएं शुरू होती हैं, ठीक है। और हम कोशिश करें तो हर चीज पॉसिबल होता है, ठीक है। कि अगर चूहा भी अगर लगता है उसको कि हाथी घोड़ा बनना चाहिए तो वो बन जाएगा, लेकिन वैसा कोशिश करना पड़ेगा। उसी में जैसे आपको कुछ कोट अगर याद आया तो वो लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो ना, ये क्या लिखा हुआ है, हाँ, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उठा लो यारो। तो ये जो तबीयत वाली वर्ड है ना, ये तबीयत ही ठीक नहीं रहती है हमारे कई बार काम में। आप देखिए ना, रोड ये सब बनता है, कंप्लेन रहते हैं ना कि इतना करप्शन है, ठीक है, जिसके वजह से रोड जो है खराब बनता है, ब्रिज जो है बन रहा वो गिर रहा है। यहाँ जब पुराने समय जब अंग्रेज थे, उन्होंने कुछ कुछ जो बिल्डिंग बनाई वो अभी तक टिके हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा क्या है कि जो आज की डेट में जो बन रहा है चीजें तुरंत टूट जा रही हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ तो है ना जो तबीयत से काम नहीं किया जा रहा है। तो आसमान में सुराख कैसे होगा, चूहा हाथी घोड़ा कैसे बनेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद ये है कि लोग अपना अपना जो है वो ये है कि अपने वैल्यू को समझाएं। जैसे कि उदाहरण के लिए ये चीज समझिए कि जैसे चूहा जो है वो किसका वाहन कहा जाता है, गणेश जी का कहा जाता है वो, है ना। हाथी और घोड़ा जो है वो गणेश जी का वाहन नहीं है ना। तो चूहे का एक अपना इंपॉर्टेंस है, तो वो अगर अपने इंपॉर्टेंस को समझ के चले तो ही एक समाज एक अच्छे तरीके से रहेगी, ठीक है। तो और इस तरह से आप जो है इस ऐसे को खत्म कर सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को, ये ऐसे समझ में आया कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं, कुछ है बोलिए। कैसे पढ़ना है, देखिए जैसे आपने बोला ना कैसे पढ़ना है, आप इस चीज को देखिए ना कि जब ऐसे मतलब मुझे मिला ना कि लिखना है, मतलब है ना ये कि कैसे क्या लिखेंगे, तो मेरे दिमाग में यह आया कि ठीक है ये चीज है कि ऐसा कर सकते हैं। फिर दिमाग में आना शुरू हुआ कि यार एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पढ़ाई करते समय केवल इस पर्पज से मत कीजिए कि केवल एक चैप्टर खत्म करना है। उससे आप क्या सीख रहे हैं वहां पे आप अपने आप को रखिए। जैसे कि जो अनटचेबल लोग थे, आप सोचिए जरा कि जब गुप्ता का पीरियड है ना, ये उस समय जो है वो एक घर आपका भी है, वहां पे आप हो वहां पे, है ना। और कोई जो है जो अछूत आदमी है वो आ रहा है, ठीक है। ये तो वैसा मतलब है कि ड्रम पीट रहा है, बोला जा रहा है कि बाहर नहीं ना जाना है। आप जब पढ़ते हो ना उस समय इमेजिनेशन होना चाहिए। जब आप डेजर्ट पढ़ रहे हो, है ना, जब क्लाइमेट के बारे में जब पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है, कि यहाँ पे बारिश होती है और यहाँ पे बारिश नहीं होती, जैसे मानसून हो गया, तो आप ऐसा मतलब देखो, अपने आप को इमेजिन करो कि सही में ऐसा आता है तो कितने भयंकर बारिश होती है, ठीक है। अब जब वहां बताया जा रहा है कि सूखा पड़ता होगा, तो सही में जब बारिश नहीं होती होगी तो कैसा लगता होगा वहां पे, अपने आप को वहां रख के देखिए। तो जब आप पूरा पूरी पढ़ाई में जब खोए हुए रहेंगे ना इस तरह से कि अपने आप को जब रखना शुरू कर देंगे, तो आपको चीजें आपको समझ में आएंगी। होता ये है कि हम मान लो कि मानसून के बारे में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग रहता है यहाँ पे अभी किसी फिल्म में रहता है, किसी गाने में रहता है, या तो ये रहता है कि अरे यार क्लास में तो आज मजा नहीं आया, क्लास में तो आज जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है, क्लास में हम पढ़े कि नहीं पढ़े, ठीक है। ये या कई ये रहता है कि अरे यार हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्या एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, फॉर्म आ गया ये करना है, और साथ में आप किताब पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से नहीं चलेगा। इसका एक और तरीका है कि आपका कैसे ध्यान लगा रहेगा कि आप पढ़ाई कीजिए तो लिख लिख के पढ़ाई कीजिए। जो मैंने शायद लास्ट टाइम सिनॉप्सिस बनाने के बारे में बताया था आप लोगों को कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो उसमें यही था कि जैसे कोई भी लाइन पढ़ते हैं तो कुछ कुछ वर्ड जो इंपॉर्टेंट है वही सब लिखते जाओ केवल, ताकि किताब पढ़ने की नौबत ना आए बाद में। तो उससे देखिए क्या फायदा होता है कि एक तो आप जब किसी एक दो लाइन को अगर आप तीन चार वर्ड्स में जब लाना चाहोगे ना, तो आपको अपना एक दिमाग लगाना पड़ता है पहले तो, कि वो दिमाग लगाना पड़ता है कि क्या वो तीन चार वर्ड रहेगा जो कि लिखो तो सही रहेगा। दूसरा ये कि आप जब पढ़ाई करते हो तो आप बिना, देखिए क्या होता है कि बिना दिमाग लगाए पढ़ाया जा सकता है।
आप जब पढ़ रहे हैं तो दिमाग में कुछ भी चलते रहेगा, आप पढ़ते रहोगे। इधर पढ़ रहे हो, उधर ये चल रहा है कि अच्छा ये उसके साथ क्या चल रहा है जिंदगी में, ठीक है। पढ़ रहे हो, दिमाग में ये चल रहा है कि घर में मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे, है ना, ये दिमाग में आ रहा है कि इतना उम्र हो गया है, एग्जाम कब निकलेगा। तो इससे एग्जाम नहीं होगा ना जैसे। लेकिन आप जब लिख रहे हो ना, तो जब आप लिखते हो तो बिना आप सोचे लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप देखो, कोशिश करके देखो लिखते हुए। जब आप लिखोगे ना, आप देखो ना, आप कुछ भी लिखने का कोशिश करो, आप इस चीज को गौर करोगे कि दिमाग में कुछ और नहीं चलेगा, आप बिना सोचे लिख ही नहीं सकते हो, ठीक है। आप लिखते समय भी ऐसा नहीं होता होगा, आप कोशिश करो। दिन भर लिखते ही रहो ना, ठीक है। आपको जब कुछ रिवीजन भी करना तभी लिख के रिवीजन करो ना। इस मेंस में और यूपीएससी या बीपीएससी मेंस में क्या करना, आपको लिखना ही तो है। 3 घंटे में 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आसान काम नहीं होता है। मैं एक दिन में 2-2 रिफिल खत्म करता था, ठीक है। 2 या 3 रिफिल, 2 या 3 दिन में 1 रिफिल खत्म होता था। इस लेवल पे मैं लिखता था कि हर दिन कम से कम 10 पन्ना लिखा ही जाए। एक टीचर वगैरह करते थे, वो बताते थे कि बिना लिखे तैयारी हो ही नहीं सकती है। आप अगर 10 पन्ना लिख रहे हो ना, तो आप बिल्कुल मेंस निकाल लोगे। 20 पन्ना पहुंच गया तो आप रैंक 1 लेके आ जाओगे। लेकिन इतना हो ही नहीं पाता हमसे, ठीक है। लिखने की स्पीड आप देखो कि आप कितना भी कोशिश कर लो, ठीक है, एक पन्ना को भरने में आपको जो है ना कम से कम 6 मिनट लगेगा। तो ये जो है ना, ये सारी चीज तभी आएंगी जब आप लिखोगे, और लगातार लिखते रहोगे तब वो इंप्रूव होगा। बहुत लोग का ये रहता है कि हम लिख रहे हैं लेकिन पेपर अटेम्प्ट नहीं हुआ, 3 क्वेश्चन छूट गया। एग्जाम में देखिए आपको तभी रैंक आएगा जब सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। और सारे अटेम्प्ट करने के लिए आपकी रफ्तार ऐसी होनी चाहिए जो कि सारे हो पाए। और वो कभी एग्जाम के दिन नहीं आएगा कि आप वहां बैठ जाओ तो आपका हाथ एकदम मशीन की तरह चलने लगेगा। उसके लिए एक एक दिन से शुरुआत होती है कि आज है तो आज भी अगर मान लो पढ़ रहे हैं, जैसे यूट्यूब का कोई वीडियो ही देखा, ठीक है, मान लो कि ये ऐसे वाला है, आपने भी पूरा देख लिया, ठीक है, किसी ने नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, तो ये भी एक समस्या है कि मैंने नरेट भी तो नहीं किया ना जैसे। बट यही है कि जैसे मान लो कि ये ऐसे यूट्यूब वीडियो भी पड़ा रहेगा इस चीज को, है ना, ये तो देख लेना एक बार, ठीक है। बट ये है कि मान लो कई बार आप यूट्यूब भी सबसे भी पढ़ते हो, ठीक है, तो वहां भी क्या करना है ना कि आपको लेक्चर जो चल रहा है अपना नोट्स बनाते रहना है, ठीक है। जब नोट्स बनाते रहोगे ना तो हमेशा आपका ध्यान लगा रहेगा, और यही बेहतरीन तरीका है जो कि आपको ना सारे सोच को बदल देगा वो। तो लिखो, लिखने से है ना, ये देखो क्या है, नींद आता जो भी चीज है ना, जब लिखोगे ना आप एक्टिव रहोगे। दूसरा चीज है कि अपने दिमाग को ये बताना है, ठीक है, कि आप यार जैसे देखो कि अगर आप मान लो कि नहीं निकाले, ठीक है, एग्जाम, तो जिंदगी में क्या होगा, आगे कोई ऑप्शन है आपके पास, क्या करोगे, कुछ रास्ते हैं। और जब बन जाओगे तो उसके बाद जिंदगी कैसे होने वाली है। तो वो आपको कोई फ्री में बैठा नहीं देगा ना आपको कुर्सी पे, उसके लिए मेहनत तो करनी ही पड़ेगी ना आपको। और जब मेहनत करनी पड़ेगी तो कब करनी पड़ेगी। तो अपने आप को महान मत मानो, ठीक है, कि मैं इतना महान हूं कि मैं सो जाऊंगा, अरे यार मेरे से तो होता ही नहीं है। अपने दिमाग को समझाओगे भाई, मतलब तुम इतने गधे आदमी को नहीं हो पाएगा, कोई नहीं पूछेगा तुम्हें। इज्जत चाहिए घर में, अगर कुछ रिसोर्सेज चाहिए, अगर जिंदगी अच्छी करनी है, घर परिवार वालों को कुछ भला करना है, तो मेहनत करना ही पड़ेगा, सोने से काम नहीं चलेगा। और ये अपने दिमाग को समझाना पड़ता है आपको, कि आप जब हर दिन समझाओगे ना, तो केवल 6 घंटा से ज्यादा नींद नहीं होगी आपकी, ठीक है। अपने दिमाग को समझाया कि यार 5 घंटे ज्यादा मुझे सोना ही नहीं है, बाकी टाइम खाली है ना। देखो हो तो आप ही ना, मतलब जैसे आप मान लो कि अभी के बाद भी जैसे आप बैठे हुए हो, ठीक है, मैं जैसे क्लास से निकल गया, हो सकता है कि सामने वाला कुछ बोले, आपका भी मन करके यार ठीक है पढ़ाई हो गया ना, अब देखते हैं ना। या दूसरा चीज ये भी हो सकता है कि नहीं यार अभी तुरंत मतलब नोट्स बनाते हैं, क्या क्या चीज यहाँ सीखा मैंने, अभी तुरंत 5-6 पॉइंट आउट करते हैं, वो एक हो गया। आप जब रास्ते पे भी चल रहे हैं तभी दिमाग में है कि अच्छा ये याद करने वाला चीज है, ये हम याद करते हैं। तो हमेशा जो आपने पढ़ाई किया है केवल वही चीज दिमाग में चलते रहेगा ना, कि एंशिएंट हिस्ट्री में क्या था यार, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। जैसे अलेक्जेंडर था, वो इंडिया आया, लेकिन इंडिया आने के बाद वो आगे कॉन्क्योर नहीं कर पाया। तो जब रास्ते भी चल रहा, तो दिमाग में चल रहा था यार ऐसा क्या हुआ होगा उसको कि वो आगे नहीं जा पाया, है ना। अब अशोका के बारे में पढ़ा कि कलिंगा की लड़ाई हुई, इसके बाद वो लड़ाई ही छोड़ दिया। अब आप रास्ते में भी चल रहे हो तो दिमाग में यही चलना चाहिए कि आखिर अशोका ने ऐसा क्यों छोड़ दिया। ये नहीं चलना चाहिए कि अरे बगल में दुकान दिख रहा है, अच्छा ठीक है यहाँ पे ये है, ठीक है। ये नहीं चलना चाहिए अच्छा ठीक है ये तो ऐसा ज्ञान देता है, वो टीचर ऐसा ज्ञान देता है यूट्यूब पे, है ना। ये सब चीज नहीं चलना चाहिए। आपको जो काम का चीज है वो दिमाग में हमेशा चलाते रहो, और ये प्रैक्टिस है, वो हो जाएगा, करने से होता है वो, ठीक है। ठीक है।